ऋषभ पंत को टीम से निकालने के बाद उनको रिटेन नहीं किया तो अब दिल्ली कैपिटल्स जो है अब अपनी पुरानी महबूबा के पास जाने वाले हैं। अब समझ रहे हैं मैं किसका नाम लेने वाला हूं? अजी श्रेयस अय्यर का। ये वही दिल्ली कैपिटल्स है जिसने श्रेयस अय्यर को रिटेन नहीं किया और उनको टीम से निकाल दिया था। बाद में कोलकाता नाइट राइडर्स ने श्रेयस अय्यर को अपनी टीम में शामिल किया और आपको भी पता है कि केकेआर पिछले साल आईपीएल जीता उन्होंने किसकी कप्तानी में? श्रेयस अय्यर की कप्तानी में। वैसे दिल्ली कैपिटल्स में रहते हुए श्रेयस अय्यर ने अपनी टीम को फाइनल तक भी पहुंचाया था, लेकिन हुआ क्या? बाद में ऋषभ पंत को कप्तान बनाने के चक्कर में श्रेयस अय्यर को इन्होंने छोड़ दिया था दिल्ली कैपिटल्स वालों ने। अब यह खबर आ रही है कि दिल्ली कैपिटल्स वापस श्रेयस अय्यर पर सबसे ज्यादा बिडिंग वॉर करने वाली है। मतलब कि इनको हर हाल में श्रेयस अय्यर चाहिए ही चाहिए। ये दिल्ली कैपिटल्स वाले बड़े इस बार जो है ना होशियार बन रहे हैं भाई साहब। ये वापस श्रेयस अय्यर की तरफ ही देख रहे हैं क्योंकि इस समय दिल्ली कैपिटल्स को कप्तान की जरूरत है। देखें, ऋषभ पंत से बात नहीं बनी, ऋषभ पंत निकल गए, तो अब ऋषभ पंत के लिए तो बिडिंग नहीं लगाने वाली है दिल्ली कैपिटल्स। ये तो लिख कर मैं आपको देता हूं। वैसे दिल्ली कैपिटल्स के पास 73 करोड़ रुपए पर्स में बचे हुए हैं और इस 73 करोड़ में 73 करोड़ में अगर 20 करोड़ या 25 करोड़ खर्च भी कर देते हैं श्रेयस अय्यर पे तो मुझे हैरानी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये क्या है, डिफेंडिंग चैंपियन टीम के कप्तान रह चुके हैं। लास्ट ईयर इन्होंने अपनी कप्तानी में श्रेयस अय्यर ने कोलकाता नाइट राइडर्स को चैंपियन भी बनाया। तो भाई जब आप चैंपियन टीम के कप्तान हैं तो आपकी तरफ जो है ना लोग देखेंगे ही देखेंगे। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ दिल्ली कैपिटल्स ही श्रेयस अय्यर के पीछे जाने वाली है। प्रीति जिंटा भी बैठी हुई है। प्रीति जिंटा तो इसी मौके की तलाश में है। वो 110 करोड़ और 50 लाख रुपए अभी भी प्रीति जिंटा के पर्स में है रखा हुआ। तो अगर दिल्ली ने बोली लगाई तो दिल्ली का काम खराब करने के लिए पंजाब किंग्स यानी प्रीति जिंटा भी जो है इन पर बोली लगा सकती हैं और लगाने वाली है, क्योंकि पंजाब किंग्स ने सिर्फ और सिर्फ 2 ही खिलाड़ी को इस बार रिटेन किया है। और इसका मतलब यह है कि आप जो है पंजाब और दिल्ली के बीच में जो राइवलरी है ना, अब ये आपको टेबल पर भी ऑक्शन में भी दिखने वाली है, पक्का दिखने वाली है। देखो, चेन्नई को कप्तान की जरूरत नहीं है, गुजरात को कप्तान की जरूरत नहीं है, मुंबई इंडियंस को कप्तान की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि लखनऊ को भी कप्तान शायद, आई डोंट नो, पता नहीं किसको बनाएंगे नहीं बनाएंगे, लेकिन 69 करोड़ है लखनऊ सुपर जायंट्स के पास, तो वो जा भी सकते हैं श्रेयस अय्यर के लिए। अब चेन्नई सुपर किंग्स तो ऋतुराज गायकवाड़ ऑलरेडी है। कोलकाता नाइट राइडर्स को भी कप्तान की नीड है। वापस श्रेयस अय्यर की तरफ भी वो जा सकते हैं, लेकिन क्यों जाएंगे? ऑलरेडी जब बात ही नहीं बनी तो बिडिंग वॉर में बस है कि दूसरों का प्राइस, इसका श्रेयस अय्यर का प्राइस ऊपर करने के लिए शायद ये लगा दे, लेकिन 51 करोड़ इनके पास बचा हुआ है। मुंबई इंडियंस को कप्तान की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हार्दिक पांड्या कप्तान है। और सनराइजर्स क्यों ही करेगा? पैट कमिंस आई थिंक है ना उनके पास, है कि नहीं है? शायद पैट कमिंस है, रिटेन किया है ना उनको, पता नहीं, याद नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा, शायद, पता नहीं, याद नहीं है। आप ही लोग मुझे बताइएगा। संजू सैमसन 41 करोड़ है भाई इनके पास, राजस्थान रॉयल्स के पास, तो उनके पास कप्तान ऑलरेडी। ये जो 2-4 टीमें हैं ना जिनके पास कप्तान नहीं है, वही श्रेयस अय्यर के पीछे जा सकते हैं। बाद बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई और टीमें जाने वाली है। 10 में से सिर्फ 4 टीम ही जो है श्रेयस अय्यर पे बोली लगाने वाली है। हाँ, अगर किसी और ने बीच में लगा दिया तो आप समझ लीजिए कि बस पैसा जो है ना ऊपर बढ़ाने के लिए, दूसरों का पर्स खाली करने के लिए जो है ना ये टैक्टिक्स अपनाया जाता है। मे बी ये भी हो सकता है। तो आप मुझे बताएं श्रेयस अय्यर किस टीम में जाने वाले हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। धन्यवाद।